सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान कला संस्कृति और अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। आज की क्लास में हम बात करेंगे अवनक वाद्य यंत्र के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। अवनक वाद्य यंत्र। अवनक वाद्य यंत्र इन्हें ताल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता। होते कैसे हैं तो आपको ध्यान रखना है। चमड़े से निर्मित होते हैं जिनको लकड़ी के डंडों या फिर हाथ की हथेली व अंगुलियों की सहायता से बजाया जाता है। ताल वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, इनके नाम याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। जैसे अपने बात करें, चंडीगढ़ नोखा के घना ताम्र बम प्रसिद्ध है। बहुत ही आसान ट्रिक है। चंडीगढ़ नोखा के घना ताम्र बम प्रसिद्ध है। इस चय से आपको ध्यान रखना है मित्रों। चय से अगर हम वाद्य यंत्र की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, एक वाद्य यंत्र आता है चंग। कौन सा? चंग। और एक आता है चय से चंगड़ी वाद्य यंत्र। चंग और चंगड़ी वाद्य यंत्र। इस डैश से आपको ध्यान रखना है मित्रों। एक वाद्य यंत्र आता है, उसका नाम है डमरू। कौन सा है? डमरू वाद्य यंत्र। और एक आता है डैश से डेरू वाद्य यंत्र। इस ढय से आपको ध्यान रखना है मित्रों। वाद्य यंत्र आता है ढोलक, ढोलक और ढोल वाद्य यंत्र। कौन सा? ढोल वाद्य यंत्र। ढोल और ढोलक। और इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है ढाक वाद्य यंत्र। कौन सा? ढाक वाद्य यंत्र। इस नौ से आपको ध्यान रखना है मित्रों। कौन सा आएगा? नौबत वाद्य यंत्र। कौन सा आएगा? नौबत वाद्य यंत्र। और इस ख से आपको ध्यान रखना है खंजरी वाद्य यंत्र। कौन सा? खंजरी वाद्य यंत्र। और इस के से आपको वाद्य यंत्र का नाम याद रखना है कमर या कुंडी। कमर जिसे कहते हैं कुंडी, कमर या कुंडी वाद्य यंत्र। इस घ से आपको ध्यान रखना है मित्रों घेरा वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र आएगा? घ से आएगा घेरा वाद्य यंत्र। इस ना से आपको ध्यान रखना है नगाड़ा वाद्य यंत्र। कौन सा है? नगाड़ा वाद्य यंत्र। नगाड़ा वाद्य यंत्र। इस ता से आपको ध्यान रखना है ताशा वाद्य यंत्र। कौन सा है? तो ताशा वाद्य यंत्र। इस मैं से आपको ध्यान रखना है मृदंग वाद्य यंत्र। मृदंग वाद्य यंत्र। बम से आपको ध्यान रखना है बम एक क्या है? वाद्य यंत्र है। इस धै से आपको ध्यान रखना है धोनसा वाद्य यंत्र। कौन सा? धोनसा वाद्य यंत्र। तो मित्रों, ताल वाद्य यंत्रों के प्रमुख नाम की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना चय से चंग चंगड़ी, डै से डमरू डेरू, ढै से ढोल और ढोलक और ढाक वाद्य यंत्र है। नौ से नौबत है। ख से खंजरी है। कै से कमर या कुंडी वाद्य यंत्र है। घै से घेरा है। नै से नगाड़ा है। ता से ताशा है। मै से मृदंग है। बम से बम वाद्य यंत्र है। और धै से धोनसा वाद्य यंत्र। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंग वाद्य यंत्र कैसा होता है। चंग वाद्य यंत्र है, इसका दूसरा नाम है डफ। चंग का दूसरा नाम क्या है? डफ। कौन सा है? डफ। या इसे कहते हैं डप वाद्य यंत्र। चंग या डप वाद्य यंत्र, यह आपको ध्यान रखना है। यह होता कैसा है? तो गोल घेरे पर चमड़ा मढ़कर इसे तैयार किया जाता है। इसकी आकृति अगर हम बात करें तो इसकी आकृति है प्रातनुमा। प्रातनुमा। तो इसकी आकृति कैसी है? प्रातनुमा है। चंग है जिसका दूसरा नाम है डफ या डफ। गोल घेरे पर चमड़ा मढ़कर इसे तैयार किया जाता है। आकृति इसकी प्रातनुमा है। इसका प्रयोग अगर हम बात करें तो कालबेलिया जाति के लोग शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर इसका प्रयोग करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है होली के अवसर पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस अवसर पर? होली के अवसर पर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है चंगड़ी। चंगड़ी कैसा होता है? तो चंग के घेरे के साथ होता चंग के समान है, लेकिन चंग के घेरे के साथ कांस्य व पीतल के घुंघरू बंधे होते, जिसे हम क्या कहते हैं? चंगड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंगड़ी कहती हैं। और इस चंगड़ी वाद्य यंत्र को गोड़वाड़ क्षेत्र में ढीबकों के नाम से जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। गोड़वाड़ क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है ढीबकों के नाम से जाना जाता है। गोड़वाड़ क्षेत्र में चंगड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो ढीबकों के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट आता है घेरा वाद्य यंत्र है। ये चंग से बड़ा होता है जिस पर भैंसे व बकरे का चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है। तो चंग से बड़े आकार का वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? घेरा है, जिसकी आकृति कैसी है? अष्टभुजाकार आकृति है। इसका प्रयोग अगर हम बात करें तो होली के अवसर पर मेवाड़ के मुसलमानों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो हमारे पास में वाद्य यंत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मांदल वाद्य यंत्र। कौन सा है मित्रों? मांदल वाद्य यंत्र है। बहुत बार यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कौन सा वाद्य यंत्र है जो मिट्टी से निर्मित है? तो मांदल वाद्य यंत्र है वह मिट्टी से निर्मित है। इस पर हिरण व बकरे की खाल मड़ी होती है। इसका जो निर्माण होता है ये अपने कह सकते हैं प्रसिद्ध है। तो ये मोलेला गांव राजसमंद का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? मोलेला गांव राजसमंद का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? मोलेला गांव राजसमंद का प्रसिद्ध है। इसका प्रयोग अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भील जनजाति के द्वारा गौरी नृत्य में थाली के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो भील जनजाति है इनका मुख्य वाद्य यंत्र माना जाता है वो कौन सा है? तो मांदल है। मांदल वाद्य यंत्र भील जनजाति के लोग हैं वो शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। गौरी नृत्य में थाली के साथ इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है मृदंग। मृदंग का दूसरा नाम है पखावज। ये दूसरा नाम पूछा जाता है कई बार। मृदंग का अन्य नाम तो पखावज। यह आपको ध्यान रखना है ताल वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताल वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ। तो कौन सा है? मृदंग या पखावज है। ये किससे बना होता है? तो ध्यान रखना, बीजा, सुपारी, बड़ या सबन की लकड़ी के दोनों ओर बकरे की खाल से तैयार किया जाता है। इसका जो प्रयोग अगर हम बात करें तो मंदिरों में और इसके अलावा रावल व भुआई जाति के नृत्यों में इसका प्रयोग होता है। लेकिन इसके जो प्रमुख कलाकार या वादक हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया है पुरुषोत्तम दास किसके प्रमुख वादक है? तो मृदंग या पखावज के प्रमुख वादक है वो कौन है? पुरुषोत्तम दास है। इनके अलावा भवानी शंकर भी अच्छे वादक है। तो मृदंग और पखावज के प्रमुख वादक की अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है पुरुषोत्तम दास, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो भवानी शंकर। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो बम कौन सा नृत्य आता है? बम नृत्य आता है। और बम एक नृत्य भी है, बम एक वाद्य यंत्र भी। यह जो बम वाद्य यंत्र है इसके अन्य नाम की अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं दमामा और टामक। दमामा और टामक, और इसको धौंसा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धौंसा के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बम को कहते हैं दमामा, टामक, धौंसा। आकार में आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है, और नगाड़े का ये क्या है? बड़ा रूप है। इसके मुख और गहराई की अगर हम बात करें तो वो दोनों ही कितनी है? 4-4 फीट है। 4-4 फीट है। इसका जो प्रयोग है वो आपको ध्यान रखना है पूर्वी राजस्थान में बसंत पंचमी के अवसर पर, इसके अलावा होली पर 3-4 व्यक्तियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, और मुख्य रूप से गुर्जर व जाट जाति के व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है बसंत पंचमी पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है बम को कहते हैं दमामा, टामक, धौंसा। पूर्वी राजस्थान कह सकते हैं या अपने कह सकते हैं मेवात क्षेत्र। कौन सा? मेवात क्षेत्र, जिसमें प्राचीन समय में 2 जिले शामिल थे, अलवर और भरतपुर। यहाँ पर मुख्य रूप से बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नगाड़ा कौन सा है? नगाड़ा है। यह आपको ध्यान रखना है, नगाड़ा यह हमेशा जोड़े में बजाया जाता है। किस में बजाया जाता है? जोड़े में बजाया जाता है। इसकी आकृति है वो नौबत जैसी है। इसकी आकृति कैसी है? नौबत जैसी है। इस पर पाड़े की खाल मढ़कर तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग है वो ढोली जाति के लोग करते हैं। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नगाड़े का जादूगर। नगाड़े का जादूगर या आपने कह सकते हैं कलाकार, प्रमुख वादक रामकिशन सोलंकी। रामकिशन सोलंकी जिसे कहते हैं नगाड़े का प्रमुख वादक या कलाकार या जादूगर। तो ये अपने रामकिशन सोलंकी है। यह पुष्कर अजमेर की है।
पुष्कर, अजमेर के, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है नौबत। कौन सा है? नौबत है। नौबत ध्यान रखना, धातु की 4 फीट गहरी कड़ाही पर भैंसे का चमड़ा मढ़कर तैयार करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा वाद्य यंत्र है जो धातु की 4 फीट गहरी कड़ाही पर भैंसे का चमड़ा मढ़कर तैयार करते हैं? तो वो कौन सा है? नौबत वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग है वो राजमहलों, मंदिरों में लकड़ी के डंडों से किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो हमारे पास में वाद्य यंत्र आता है ढोल। ढोल आप सभी जानते हो, लकड़ी के गोल घेरे के दोनों ओर चमड़ा मढ़कर इसे तैयार किया जाता है। लकड़ी के गोल घेरे के दोनों ओर चमड़ा मढ़कर इसे तैयार किया जाता है और इस श्रेणी का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? ढोल है। मतलब ताल या अवनक श्रेणी का सबसे प्राचीन अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? ढोल है। और सबसे बड़ा हमने बात की तो वो कौन सा था? आकार में बम था। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो ढोल है ये आपको ध्यान रखना है, सभी जानते हो विवाह, नृत्य और त्यौहार के समय इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके 2 भाग होते हैं, एक नर भाग होता है, दूसरी मादा भाग होती है। नर भाग है उसको लकड़ी के डंडों की सहायता से बजाया जाता है, जबकि जो मादा भाग है उसको हाथ की हथेली या अंगुलियों से धीमी गति से बजाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों ढोलक। ढोलक है, यह ढोल से छोटा होता है, शीशम या सागवान या आम की लकड़ी से निर्मित होता है। यह ढोलक है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है भवाई व नट जाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं? भवाई व नट जाति के लोग इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ढाक वाद्य यंत्र है। छोटे आकार का क्या है? ढोल है। छोटे आकार का क्या है? ढोल है। और इसका प्रयोग हाड़ौती क्षेत्र में गुर्जर जाति के लोग बगड़ावत गाथा में गोठा गाते समय पैरों पर रखकर इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बगड़ावत गाथा गाते समय गाथा में गोठा गाते समय पैरों पर रखकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र तो वो कौन सा है? ढाक है। वो कौन सा है? ढाक है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करें तो डमरू। डमरू यह विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। यह आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र पूछे तो वो डमरू है। अगर ताल या अवनक श्रेणी का सबसे प्राचीन पूछे तो वो ढोल है। इसका संबंध है वो भगवान शिव से है और इसका प्रयोग करते हैं मदारी लोग करते हैं। कौन करते हैं? मदारी लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये जो मित्रों डमरू है इसके छोटे रूप को क्या कहते हैं? छोटे रूप को डुगडुगी कहते हैं। क्या कहते हैं? डुगडुगी कहते हैं। डुगडुगी कहते हैं। इसके छोटे रूप को डुगडुगी कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है डेरू। डमरू का बड़ा रूप है जिसे हम कहते हैं डेरू और यह आम की लकड़ी से निर्मित होता है जिसके दोनों ओर चमड़ा मड़ा होता है। यह जो डमरू है इसका प्रयोग आपको अच्छे से ध्यान रखना है माता व गोगा जी व भैरू जी के गीत व पवाड़े गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि भैरू जी के गीत गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, या गोगा जी के भगत किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं तो वो डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो खंजरी वाद्य यंत्र है। यह चंग श्रेणी का सबसे छोटा है। तो चंग श्रेणी का सबसे छोटा है वो कौन सा वाद्य यंत्र है तो वो है खंजरी। यह आम की लकड़ी से निर्मित होता है। एक और इसके क्या होता है? चमड़ा मड़ा होता है। इसका जो प्रयोग है वो कामड़ जाति के लोग करते हैं और कालबेलिया जाति, भील और नाथ भी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो हमारे पास में वाद्य यंत्र आता है कुंडी। कुंडी या जिसे हम कहते हैं कमर। तो ये कुंडी अलग हो गया, कमर थोड़ा सा अलग है। कुंडी ध्यान रखना मिट्टी के छोटे प्रातनुमा बर्तन के ऊपरी भाग पर बकरे की खाल मढ़कर इसको तैयार करते हैं। मिट्टी के छोटे प्यालेनुमा बर्तन के ऊपरी भाग पर बकरे की खाल मढ़कर इसे तैयार किया जाता है, वो वाद्य यंत्र है कुंडी। और कुंडी है इसका प्रयोग करते हैं कथोड़ियों का थाप वाद्य यंत्र, मतलब मुख्य रूप से कथोड़ी जनजाति के लोग हैं वो इसका प्रयोग करते हैं और उनका यह थाप वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है
कमर। कमर क्या होता है? लोहे की चद्र को गोल कर चमड़ा मढ़कर इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग है वो ग्रास्य जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। तो लोहे की चद्र को गोल कर चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाने वाला वाद्य यंत्र अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है? कमर है। लेकिन ऐसा कभी पूछा नहीं गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ताशा, ये परीक्षा में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ताशा। मिट्टी व लोहे व तांबे की पतली परात पर बकरे का चमड़ा मढ़कर इसे तैयार किया जाता है और ताशे का जो प्रयोग है मुहर्रम में ताजिया निकालते समय गले में लटकाकर दो बांस की डंडियों से बजाते। ये आपको ध्यान रखना है कि मुहर्रम में ताजिया निकालते समय गले में लटकाकर दो बांस की खपचियों या डंडियों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? ताशा है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है पाबूजी के माठ। पाबूजी के माठ है यह मिट्टी के दो बड़े मटकों पर खाल चढ़ाकर तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग है वो भांड जाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं? भांड जाति के लोग करते हैं। नेक्स्ट आता है गड़गड़ाती वाद्य यंत्र। हाड़ौती क्षेत्र में मिट्टी का कटोरा जिस पर चमड़ा मढ़कर तैयार करते हैं, जिसे कहते हैं गड़गड़ाती वाद्य यंत्र। ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलती हैं एक नई शानदार क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।